योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, तिथि, योगिनी एकादशी की पूजा विधि के विषय में। साथ ही जानेंगे योगिनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए तथा क्या नहीं करें। साथ ही जानें पीपल के वृक्ष की किस प्रकार पूजा करें और योगिनी एकादशी के नियम। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोक में अपने पुण्य प्रभाव के लिए माना जाता है। पुराणों योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार के दिन सुबह 9:28 पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। पारण का समय रहेगा 15 जून को सुबह 5:22 से 8:10 पर रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। योगिनी एकादशी का व्रत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना करें और इसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा करें। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत में करें इन चीजों का सेवन। एकादशी के दिन आप दूध, दही, फल का सेवन कर सकते हैं। श्री हरि को भी आप फलाहार या मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप बीमार या किसी कारण से आप व्रत पूरा नहीं रख सकते हैं तो वे आलू, कुट्टू की पूड़ी या कुट्टू के पकौड़े आदि बनाकर उनका सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन चावल या अनाज नहीं खाएं और व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो उस दिन घर पर चावल नहीं बनने चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के व्रत में नमक भी नहीं खाना चाहिए। आप एकादशी व्रत में चाय का सेवन न करें। इस दिन लहसुन, प्याज का भोग नहीं लगेगा और न ही आपको खाना है। कोशिश करें कि आप एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज या उनसे संबंधित भोजन ना बनाएं। द्वादशी तिथि में जरूर करें ये काम। लोग द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन आपने जो खाना बनाना है वह तो साथ में बनाएं और चावल भी बनने चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल का दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत के नियम। अन्य एकादशी की तरह योगिनी एकादशी व्रत नियम की शुरुआत एक दिन पहले यानी दशमी से शुरू हो जाती है। योगिनी एकादशी व्रत के दौरान चाहकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वालों को इस दिन भूमि पर सोना अच्छा माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जमीन पर सोने से व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ना करने से व्रत करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में इस दिन हर व्रती को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। योगिनी एकादशी पर इस प्रकार करें पीपल वृक्ष की पूजा। आप जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो उसके बाद पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख और शांति रहती है। परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं और उनके जीवन में पितरों की ओर से कोई विघ्न बाधाएं नहीं होती हैं। दूसरी बात यह भी है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु समेत कई देवताओं का वास होता है। इस वजह से योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि गुरुवार व्रत में केले के पौधे की पूजा करते हैं। योगिनी एकादशी के दिन किया गया दान हर प्रकार के कल्याणकारी
रूप से बताया गया है कि ऐसे में व्रती को चाहिए कि इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों के बीच दान जरूर करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन के बाद व्रत कथा का पाठ और भगवान विष्णु की आरती की जाती है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं लानी चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत के दौरान किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, इसलिए प्रत्येक व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा एक प्राचीन कथा के अनुसार अलकापुरी में कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे। कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन उनकी पूजा के लिए राजा कुबेर का माली हेम फूल लेकर आता था। माली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह फूल लेकर आया, लेकिन पत्नी के फेर में उसने फूलों को पूजा स्थल पर नहीं पहुंचाया। इधर राजा फूलों की प्रतीक्षा करता रहा। जब माली नहीं आया तो राजा ने सैनिकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा। सैनिक माली को लेकर राजा के पास पहुंचे। यहाँ घटना की जानकारी पर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया। उसने हेम को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और पत्नी वियोग सहने का भी अभिश्राप दिया। इसके प्रभाव से हेम इधर उधर भटकने लगा और एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसकी दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने हेम को योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेम ने ठीक वैसा ही किया और व्रत के प्रभाव से हेम का कोढ़ दूर हो गया। बाद में मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी हमारी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।